फोर डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन। आज इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, आप बोले? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। सभी लोगों ने कहा मयूरासन करो, धरासन करो, वज्रासन करो, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा सबसे अच्छा आसन क्या है? तो विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा आसन, देश के सभी नागरिकों के लिए, वह है अनुशासन। यदि अपने जीवन को अनुशासन के सांचे में ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बेहतर बनेगा। और इस अनुशासन का नाम ही गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र को आज पूरे विश्व व्यवस्था में सार्वभौमिक प्रेयर के रूप में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि एनर्जी के जो सबसे इनकम सोर्स है वो है सूर्य। सूर्य पूरी धरती को गर्म करता है और भगवान सूर्य जहाँ नहीं पहुँचते हैं वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसका आधार सूर्य है। हमारे घर का बैटरी चार्ज हो रहा है तो उसका आधार सोलर एनर्जी है। और सुबह उगते ही सिकुड़ा हुआ फूल खिल जाता है, इसका आधार सूर्य है। तो अभी एक विज्ञान डेवलप किया है, गायत्री परिवार के संस्थापक महान विचारक पंडित श्री राम शर्माचार्य जी एक लेबोरेटरी बनाए हरिद्वार में। केवल लेक्चर नहीं दे रहे हैं कि यदि हम एवरीडे 5 मिनट तक उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क का अंधेरा छटने लगता है और माइंड का पावर बढ़ने लगता है, चार्ज होने लगता है। जैसे अभी 4 GB का मेमोरी है मोबाइल में, उसको क्या करते हैं 8 GB लगा देते हैं, फिर 16 GB, 32 GB। उसी तरीके से हम अपने माइंड के लेवल को 2 GB से 4 GB, 4 GB से 8, 8 से 16, इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? मेडिटेशन और गायत्री महामंत्र के माध्यम से। क्यों? क्योंकि गायत्री महामंत्र में किसी भगवान की उपासना उनके गुणों के रूप में किया गया, व्यक्ति के रूप में नहीं। अर्थात आज क्या हमारे माइंड में डिप्रेशन है, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, क्वेश्चन में अच्छा नंबर नहीं ले पाते हैं, तो उस बात को हम याददाश्त पावर को, मेमोरी पावर को ठीक करना है तो पहला सूत्र आप लोगों के लिए है कि उगते हुए सूर्य को जापानियों की तरीके से 5 मिनट दर्शन करें। जब सूर्य उगते हैं उस समय देख, खुले आंख से देख सकते हैं तो देखें, है ना, तब पालथी मारकर बैठ जाएं और उगते हुए सूर्य का भाव चित्र अपने मस्तिष्क पर बनाए। कितना देर तक? 5 मिनट। मन ही मन क्या बोलना है? गायत्री मंत्र। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र उनका मोबाइल नंबर है, इससे ब्रेन लेवल ठीक होगा। दूसरा, हमको WHO के अनुसार केवल ब्रेन लेवल ही ठीक नहीं करना है, स्वास्थ्य भी अच्छा करना है। कहते हैं फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये तीनों क्षेत्र में हमको ठीक होना है। तो स्वास्थ्य का संवर्धन के लिए अभी जापान का दूसरा टेक्निक है वाटर थेरेपी, अर्थात उषा पान। सुबह उठे तो 1 गिलास पानी पीना सीख जाए। कौन पानी? गुनगुना पानी। गुनगुना पानी यदि आप सुबह पीते हैं तो अभी जापानी चिकित्सकों का भी मत है कि आप गठिया रोग से पीड़ित हैं, आप टेंशन में हैं, आधा सीसी का दर्द रहता है, कब्ज रहता है, बार बार आपको कहिए टाइफाइड आ जाता है, बार बार बुखार रहता है, ऐसा शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आप गर्म पानी, गुनगुना पानी सीख जाते हैं तो कहते हैं पेट सफा तो सारा रोग दफा। इसलिए वाटर थेरेपी, उषा पान। और ये हम गायत्री परिवार के लोग नहीं बता रहे हैं, आप रामायण में देखेंगे भगवान राम पंचवटी में रुके हुए थे। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय आया तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने घड़ा में जल लेकर पहुंचे। इसका मतलब पानी पीने का मतलब क्या है? पानी से कपड़ा साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, अपना आंगन साफ करते हैं। लेकिन जो पेट है 32 गज का अतड़ी, उसको कैसे साफ करेंगे? उसकी भी सफाई तो अंदर और बाहर से दोनों पानी साफ करता है। तो वाटर थेरेपी दूसरा सूत्र है, उषा पान। तीसरा, हमारे शरीर में एनर्जी होना चाहिए। अभी मीराबाई चानू का नाम सुने कि नहीं? बेटी हो करके 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट ले ली। तो हम मीराबाई चानू, हम में ही वो शक्ति सोया हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है? हमारे शरीर में एनर्जी भी होना चाहिए। तो जागो रे प्यारी बहना जागो, आज बहनों पर ज्यादा आक्रमण हो रहा है। जागो रे प्यारी बहना जागो, यह समय नहीं है सोने का, अपनी सोई शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। इसलिए एनर्जी लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमारे घर में जो मूंग है, चना है, मेथी है, उसको अंकुरित बनाइए, केवल फूला हुआ नहीं। अर्थात सुबह खा रहे हैं तो कल जो खाना आज सुबह उसको पानी में दे दीजिए और शाम में पानी से निकालकर सूती कपड़ा या रुमाल में, अथवा आप छोटा छोटा प्लास्टिक की टोकरी मिलती है जिसमें छेदा छेदा रहता है, ऊपर से कपड़ा ढक दीजिए। अगले सुबह आपको अंकुरित अनाज के रूप में मिलेगा। और उसमें जिनको गैस रहता है 10 दाना अजवाइन मिला दीजिए। उसमें अगर 50 ग्राम चना अंकुरित है तो उसमें 5 ग्राम 10 ग्राम मेथी मिला दीजिए। और एनर्जी शरीर में एक्स्ट्रा चाहिए बच्चियों को तो उसमें 20 दाना मूंगफली मिला दीजिए। और उसको खा करके आप ट्यूशन जाते हैं, स्कूल आते हैं, साइकिल चलाते हैं, 10 बार दंड बैठक करिए। इसका आपका स्वास्थ्य का क्या होगा? संवर्धन होगा।
झांसी की रानी जो तलवार उठाई थी, इस देश का नौजवान भी उठा नहीं पाएगा। लेकिन हमारी झांसी की रानी का नाम सुने, अहिल्याबाई होलकर का नाम सुने। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी बनी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के चौंडी गांव में, जो भेड़ चरा रही थी। और आज से 300 वर्ष पहले की घटना है। और मल्ला राव आ रहे थे, उनको शिवालय में देखा पूजा करते हुए, और उनके संस्कार को देखकर मल्ला राव ने उनको अपना बहू बनाया। सभी बेटियों को अहिल्याबाई होलकर का सीरियल यूट्यूब में जाकर अवश्य देखना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर, शिवाजी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, ऐसे सारे पिक्चर हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होगा, स्वास्थ्य, और तीसरा जो है वह अंत में कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब समय का प्रबंधन। यदि टाइम से नहीं पढ़ते हैं, समय से नहीं उठते हैं, आप होमवर्क अपना पूरा नहीं करते हैं, तो आपका जीवन अच्छा नहीं बनेगा। रोज समय का घोड़ा दौड़ रहा है। जो हमारा बचपन है अब लौटने वाला नहीं। आज का जो क्षण है कल फिर लौट कर नहीं आएगा। दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई नौकर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, लेकिन एक चीज दुनिया में सबके लिए बराबर है, उसका नाम है टाइम, समय। समय का घोड़ा, समय की कीमत जो पहचान लिया, समय को जो बांधना सीख गया, जो विद्यार्थी ब्रह्ममुहूर्त का कीमत समझ गया, जो समय से अपना होमवर्क पूरा करेंगे, उनकी तरक्की को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। और आप ही इसी झारखंड के एक विधायक हुए थे जो हम लोग के बीच नहीं रहे। आज प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसलिए उन्हीं की कविता से अपनी बात को समाप्त करते हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह 100 कविता ज्वलंत मुद्दा पर लिखे हैं, लेकिन एक कविता उनका प्रतिभा पर है। प्रतिभा पर वो लिखते हैं, प्रतिभाएं जन्म लेती है ढोर बखोर की किसी गोठाल में। प्रतिभाएं जन्म लेती है ढोर बखोर के किसी गोठाल में, और चीखता है जन्म काल से ही अंधकार और षड्यंत्र के खिलाफ। चीखता है जन्म काल से ही अंधकार और षड्यंत्र के खिलाफ, और फिर मारा जाता है, और फिर मारा जाता है सब लोगों के द्वारा। लेकिन पेशुओं की ओट में फिर से दिख रहा है गर्भस्थ स्पार्टकस। इसलिए आप बार बार हारिए नहीं। अगर असफलता मिलता, आप तीसरा पोजीशन नहीं ले पाए, सेकंड नहीं ला पाए, तो अभी भी आपके पास वक्त है। आज अंत में कलाम साहब को आज श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि उनका पुण्यतिथि है। 27 जुलाई को ही उनका निधन हुआ था। तो उन्होंने कहा इस देश को यदि समर्थ बनाना है तो 3 लोगों का चेन देश में बनाना पड़ेगा। माता पिता एक हो गए, दूसरा शिक्षक, और तीसरा विद्यार्थी। विद्यार्थी, माता पिता और शिक्षक, ये दोनों के बीच यदि कनेक्शन बन जाए तो क्या हो जाएगा? देश का ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती लक्ष्मी काली, सुबह दोपहर शाम, बचपन जवानी बुढ़ापा, ठोस द्रव गैस, ये 3 पार्ट में ही पूरा दुनिया पटा हुआ है। और हमारे शरीर में भी 3 तरह का तत्व है, सत, रज और तम। तम की मात्रा बढ़ जाती है तो माइंड में डिप्रेशन आ जाता है। रजोगुण की मात्रा बढ़ती है तो हम खाली एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन यदि सतोगुण की मात्रा हमारे जीवन में बढ़ता है तो हम सृजन करना चाहते हैं। तब दशरथ मांझी की तरह हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी वजीरगंज से गया के पहाड़ को तोड़ सकते हैं। और कबीर की तरह कोई कागज कलम नहीं उठाए, तब भी बीजक ग्रंथ की रचना करके दुनिया को पीएचडी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो चाह हो तो राह बन जाती गगन में, और चाह से उत्साह मरता बन बदन में। चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं। इसलिए पहला सूत्र सूर्य का दर्शन, गायत्री मंत्र। दूसरा सूत्र वाटर थेरेपी, उषापान। तीसरा सूत्र अंकुरित अनाज, मूंग, चना, मूंगफली, किशमिश मिला करके। और चौथा सूत्र कि टाइम का मैनेजमेंट। यही 4 वेद का 4 तत्व है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका सार तत्व है यही। ये 4 सूत्र, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। और एक सूत्र और देना, यदि भूल जाए तो सेमिनार पूरा नहीं होगा। अपने माता पिता, अपने भाई को नशे से अवश्य बचाइए। आज का सबसे बड़ा राक्षस क्या है? नशा। नशा युवा पीढ़ी में कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसलिए नशा, जो विद्यार्थी भी नशा के गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। और अपने भाई बहन को भी अभी इस विद्यालय को धन्यवाद देंगे, नशा पर प्रस्तुति दिए। और एक सूत्र और है, उसका नाम है पर्यावरण का संवर्धन। जन्मदिन पर केक मत काटिए, ये अंग्रेजों की परंपरा है। केक के बदले एक पौधा लगाइए। आज अभी चतुर्मास चल रहा है, ये बरसात का मौसम है। कोई भी एक फलदार पेड़ ले आइए, 50 रुपया, 100 रुपया में, और जो खाली आता है अपने जन्मदिन पर 500 रुपया के बदले एक पेड़ लगाइए। पेड़ लगाइए। कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन? एक पौधा लगाकर स्वयं करें इसको उपार्जन। अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, अपने सांसों का कर्ज चुकाएं। क्यों हो रहा है भूकंप, बाढ़ और वज्रपात? पेड़ों पर कर रहे आघात। नदी किनारे वृक्ष लगाओ,
तभी रुकेगा मिट्टी का कटाव। और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात चल रही है भाई भाई, तो आज तो धार्मिक रूप से लोग अलगाव बढ़ते ही जा रहा है, एक होने की बात तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन एक सूत्र पर हम सभी लोग एक हो सकते हैं, नशा के खिलाफ, क्योंकि नशा सबकी कौम को बर्बाद कर रहा है। पर्यावरण का संवर्धन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और वृक्ष है सबका असली भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग बोलिए वृक्ष है सबका असली भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो इसी भाई को के साथ एक बार सभी लोग उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और मातृभाषा में गायत्री मंत्र का अर्थ पहले हमारे साथ साथ हाथ जोड़ करके देखिए। इसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं आया है, इसलिए नासा के वैज्ञानिकों ने भी इसकी वैज्ञानिकता को स्वीकार किया। मंत्र क्या करता है, हमारे मन की ताकत को ऊपर चढ़ाता है। जैसे पानी नीचे है तो उसके लिए मशीन यंत्र की जरूरत है, और मन जब भी हमारा गलत रास्ते की ओर जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, इसको यदि ऊपर चढ़ाना है, 4 से 8 GB बनाना है, तो उसी के लिए मंत्र की आवश्यकता है। और इसलिए गायत्री मंत्र पर नासा, दिल्ली एम्स, हैदराबाद के साइंटिस्ट, हर जगह रिसर्च चल रहा है। और आने वाले जिस तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, उसी तरह इसी यूनेस्को के संसद से हमको लगता है 2026 तक वह जमाना आ रहा है जब गायत्री मंत्र दुनिया के हर कोने में, हर देवालय में, हर पंथ में, हर कौम में, दुनिया के हर क्षेत्रों में पूरे विश्व अवस्था को विचार क्रांति का दीपक बनकर पूरी मानवता को आगोश में लेने जा रही है। और इसलिए गायत्री परिवार केवल वीरेंद्र आर्यन पब्लिक स्कूल पर नहीं, बल्कि अभी मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका का जो शहर है, वहां 179 देश का सांसदों का सम्मेलन हुआ 15 जून को, जहां हमारे गायत्री परिवार के प्रतिनिधि डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को प्रतिवादी वक्ता के रूप में बुलाया। और डेविड अल्टन उस पर ट्विटर पर धन्यवाद दिए, जिसको सारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए एक कार्य लगातार बढ़ रहा है। इसी शुभकामना के साथ, इसी भावना के साथ आइए हमारे साथ एक बार केवल दोहरा दीजिए, बोले उस प्राण स्वरूप, सभी लोग बोले उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अंत में कहेंगे, जो सबके पास जो मोबाइल है, मोबाइल में जो फालतू वीडियो आ रहा है, नहीं चाहते तब भी गंदा डट्टी उसमें पूर्ण वीडियो आ जाता है और हमारे कच्ची बुद्धि पर वो स्थान बना लेता है। वो क्या है, जैसे रास्ते में चल रहे गंदगी मिलता है नहीं, तो वहां से हम नाक दबा के आगे निकल जाते हैं। तो उसी तरह डट्टी जो फालतू वीडियो आ रहा है मोबाइल में, और जो एक चल रहा है विकार, आई लव यू, लव का मतलब प्यार होता था, और प्यार किससे करना है, सबसे पहले अपने पिता से, जो हमको फीस देते हैं, कॉपी देते हैं, कपड़ा देते हैं और एक सपना पाल के रखे हैं, लेकिन एक अनजान जीवन साथी के चक्कर में पड़ते हैं और अपने पूरे परिवार को भुला देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए प्रेम करना है तो अपनी माता पिता से करो, मोबाइल में गलत चीज नहीं देखना है। और हमारा जो अभी वीडियो है आपके चैनल में अपलोड हो जाएगा। आप लोग जिनके घर में मोबाइल है, एक चैनल है हमारा हजारीबाग का, PYP झारखंड, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, दिलीप सर जो लेक्चर दिए हैं, SDM सर जो लेक्चर दिए हैं, उनको सभी को हम लोग कट करके जो मूल अंश होगा उसको YouTube चैनल में डालेंगे, आपके विद्यालय के आज के कार्यक्रम को। तो आप सभी लोग अपने घर के YouTube चैनल में जाकर के PYP झारखंड, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, बीच में वाई लगाना, PYP झारखंड, इसको सब्सक्राइब कर देंगे। अभी जो सावित्री टॉप की JPSC में, उनका भी लेक्चर उसमें हमारे क्लास में आई थी हजारीबाग में। SDM सर आए थे, DSP सर आए थे, बिहार में कई SP सर आए थे, और अभी आ रहे हैं आकाशवाणी के जो हजारीबाग के हैं, दूर ये वाले रेडियो वाले आकाशवाणी वाले। तो समय समय पर ऐसे सारे लोग, सफल लोगों का उसमें लेक्चर डाला जाता है। तो आप सभी बहन लोग, मीराबाई का, अहिल्याबाई का, ये कहिए कि झांसी की रानी, शिवाजी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये सारा सीरियल YouTube में अपलोड है। इसको खाली समय में देखेंगे तो बड़ी एनर्जी मिलेगी, कैसे संघर्ष से रास्ता बनता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड, प्रणाम, नमस्कार।